हेलो डियर फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल स्टडी विथ टारगेट में। मैं शिवम कुशवाहा आज आपके लिए डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर की क्लास सेकंड तो लेकर के आया हूँ। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसा कि कल हम लोगों ने अपने वीडियो में डिस्कस किया था इंग्लिश का सिलेबस, और आज अब हम लोग अपना पहला मेथड पढ़ते हैं, टीचिंग मेथड। इसको हम लोगों ने दो पार्ट में बांटा था। तो हम लोग अपने पहले मेथड में हमने कल आपको बताया भी था कि हमको टीचिंग मेथड में हमको 4 मेथड पढ़ने हैं। वो कौन कौन से मेथड हैं, चलिए हम लोग जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। तो पहला मेथड हमने आपको बताया था कि शॉर्ट फॉर्म में बताया था GTM, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। और सेकंड मेथड है हमारा DM मेथड बताया था, मतलब डायरेक्ट मेथड। और थर्ड मेथड हमने आपको बताया था स्ट्रक्चरल अप्रोच कम सिचुएशनल टेक्निक। और फोर्थ मेथड बताया था कम्युनिकेटिव अप्रोच। पहले हम लोग इन 4 मेथड को पढ़ेंगे। इसमें एक और पार्ट बचता है लिस्टनिंग विथ कॉम्प्रीहेंशंस, मतलब कि पब्लिक अनाउंसमेंट और टीवी न्यूज़ के बारे में कल हमने आपको बताया था। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए हम लोग अपने पहले मेथड को पढ़ते हैं। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना पहला मेथड। और पहला मेथड है हमारा ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। मैं इसे बहुत ही सिंपल भाषा में समझाऊंगा, आपको केवल वीडियो देखना है अंत तक, बस आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो देखते हैं ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। तो देखिए कोई भी मेथड होगा तो पहले हमको सबसे पहले तो ये मालूम होना चाहिए कि इस मेथड को दिया किसने है, या इस मेथड को किसने बनाया है, या इसका आविष्कार किसने किया है। ठीक है, तो इस मेथड को जो दिया है गिवन बाय कार्ल प्लॉट, इन्होंने इस मेथड को दिया है। इन्होंने ये मेथड हमको अर्ली 20 सेंचुरी में दिया था, मतलब कि 20वीं शताब्दी के कुछ पहले। तो हमको ये मालूम होना चाहिए कि ये मेथड दिया किसने है और कब दिया है, व्हेन, और कहाँ पर दिया है, वेयर। तो ये देखिए बताया गया है वेयर, कहाँ पर दिया गया है, यूरोप एंड यूनाइटेड स्टेट्स में इस मेथड्स के बारे में पहले जानकारी दी गई थी। चलिए तो हमको यहाँ पे से हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। ये मेथड किसने दिया, गिवन बाय कार्ल प्लॉट। कब दिया इन्होंने, 20वीं शताब्दी के पहले, अर्ली 20 सेंचुरी। और वेयर, कहाँ पर दिया था, यूरोप एंड यूनाइटेड स्टेट। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। चलिए तो देखिए इसके बाद हमको क्वेश्चन करने के लिए 2 नंबर्स का हम लोग का क्वेश्चन आता है। तो इसमें हम लोग इसके अदर्स नेम के बारे में बता देते हैं। अदर्स नेम क्या, जैसे इसी को हम लोग क्लासिकल मेथड भी बोलते हैं, और इसको हम लोग ट्रेडिशनल मेथड भी बोलते हैं। ये हमारा मेथड पुराना हो चुका है, इसलिए इसको हम लोग ओल्डेस्ट मेथड भी बोलते हैं। और सबसे बड़ी बात, हम लोग इसको पॉपुलर मेथड भी बोलते हैं। क्योंकि पॉपुलर मेथड हम लोग इसे क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसी का प्रयोग हम लोग इंडिया में सबसे ज़्यादा किया जाता है। ठीक है, चलिए ये तो हमने सिंपल सिंपल आपको बता दिया। ठीक है, चलते हैं तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड होता क्या है। तो देखिए ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड क्या होता है हम आपको बताते हैं। देखिए ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड इज अ मेथड ऑफ लर्निंग एनी फॉरेन लैंग्वेज, ठीक है, बाय द प्रैक्टिस ऑफ ट्रांसलेटिंग और कन्वर्टिंग द सेंटेंसेस ऑफ द मदर या नेटिव लैंग्वेज। कहने का मतलब है कि GTM मतलब ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के माध्यम से हम लोग किसी विदेशी भाषा को प्रैक्टिस करके या उसका ट्रांसलेशन करके उसको कन्वर्ट करके अपनी मातृभाषा में सीखें। कैसे सीखते हैं, इसी का मतलब हमारा ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। ठीक है, चलिए मतलब कि कहने का मतलब है कोई भी फॉरेन की लैंग्वेज, विदेशी लैंग्वेज को हम लोग अपने प्रैक्टिस से या ट्रांसलेशन उसका कर लिया, हमने उसको कन्वर्ट करना सीख लिया और उसे अपने मदर टंग में सीखना, तो उसे हम लोग बोलते हैं ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। चलिए तो देखिए इसमें सबसे बड़ी खासियत क्या होती है, इसमें टीचिंग यूनिट क्या होती है, हमको इसमें वर्ड बाय वर्ड की जानकारी होती है। मेथड एक ऐसा है नोन टू अननोन। इसमें नोन टू अननोन क्यों कहा गया, इसमें हम लोग को बहुत सारी चीज़ें मालूम होती हैं लेकिन सही क्रम से नहीं मालूम होती, इसलिए हम इसे बोलते हैं नोन टू अननोन मेथड। चलिए देखते हैं तो इस मेथड में और क्या बताया गया। देखिए
इन दिस मैथड द मदर टंग इज यूज टू टीच इंग्लिश। इस मेथड में हम लोग अपनी मातृभाषा का प्रयोग करके पढ़ाते हैं इंग्लिश को। ठीक है, ठीक है। दूसरा, फोकस ऑन रीडिंग एंड राइटिंग। इसमें हमको फोकस किस पे किया गया है इस मेथड में? रीडिंग एंड राइटिंग, मतलब कि पढ़ने और लिखने में इस पे फोकस किया गया है। ठीक है, और इसमें किसका फोकस किया गया है? फोकस ऑन द रूल्स ऑफ द ग्रामर। इसमें ग्रामर्स के नियमों का भी पालन किया गया है, उस पर फोकस किया गया है। चलिए, तो आपको समझ में आ गया होगा। इस मेथड में हमको मदर टंग का यूज करके पढ़ाना है इंग्लिश को। दूसरा, इसमें हमको लिखने और पढ़ने पे फोकस किया गया है, और हमको रूल्स ऑफ द ग्रामर्स के रूल पर फोकस किया गया है। चलिए, हम लोग इसके बारे में आगे जानते हैं। तो अब देखिए, जब मेथड बना है तो इसके कुछ लाभ भी होंगे और इसके कुछ हानियां भी होंगी। तो इसके लाभ क्या होते हैं? तो एडवांटेजेस ऑफ GTM मतलब ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के एडवांटेज क्या हैं, तो हम लोग बताते हैं। चलिए देखिए, तो एडवांटेज क्या है? द टीचर डज नॉट रिक्वायर टू स्पीक गुड इंग्लिश। इसमें ज़रूरी नहीं है कि टीचर को इंग्लिश बोलनी आती हो भी अच्छी। ठीक है, इसका ये एडवांटेज है। दूसरा, ट्रांसलेशन स्किल्स आर मास्टर्ड बाय द यूज ऑफ दिस मेथड। अगर आपको ट्रांसलेशंस बनाने अच्छे से आते हैं तो इस मेथड को हम लोग आसानी से यूज़ कर सकते हैं। ठीक। तीसरा, यूज़फुल एट द प्राइमरी स्टेजेस। इसको हम लोग प्राइमरी स्टेजेस में इसका यूज बहुत अच्छे से कर सकते हैं, उनके लिए लाभदायक होती है। ठीक। और ओवर क्राउडेड क्लासेस, ये लाभदायक इसलिए है क्योंकि पूरी क्लास पूरी बच्चों से भरी रहती है। इसमें एक साथ हम लोग सभी को शिक्षा दे सकते हैं। और टाइम सेविंग होती है, हमारा समय बचाती है, हम एक साथ बच्चों को पढ़ा देते हैं। एक्यूरेसी, हमारी क्षमता को भी बढ़ाती है। इसमें हमको यह भी मालूम हो जाता है कि किस बच्चे की क्षमता कितनी है। ठीक है, चलिए। और करेक्ट नॉलेज ऑफ ग्रामर, इससे हम लोगों को ग्रामर की करेक्ट नॉलेज हो जाती है। अच्छा, ये तो थे हमारे एडवांटेजेस। चलिए फिर से इसको एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं जल्दी जल्दी। तो चलिए, हमको करना क्या है कि इसमें देखो, हम लोग को टीचर को ज़रूरी नहीं है कि अच्छे से इंग्लिश बोलनी आती हो। दूसरा, बस ट्रांसलेशन स्किल्स से हम लोग उसमें मास्टर्ड हो सकते हैं और इस भाषा का कहीं भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है। तीसरी थी हमारी, ये लाभदायक कहाँ होती है? प्राइमरी स्टेज, छोटी अवस्था में। और इसमें क्या होती हैं? क्लासें पूरी भरी रहती हैं, तो लाभदायक, समय बचाती हैं, हमारी क्षमता को जान लेते हैं हम लोग, और इससे ग्रामर का सही नॉलेज होता है। ठीक। चलिए, तो ये तो थी हमारी एडवांटेजेस। अब हम लोग जब एडवांटेजेस हो गई तो कुछ इसकी हानियां भी होंगी। तो चलिए, इसकी हम लोग डिसएडवांटेजेस को पढ़ लेते हैं। ठीक है, डिसएडवांटेजेस ऑफ GTM मतलब ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड का डिसएडवांटेज क्या क्या है। ठीक। तो देखो, इसमें कम्युनिकेटिव स्किल्स आर टोटली नेग्लेक्ट, मतलब हमारे बोलने की क्षमता को पूरी तरीके से नेग्लेक्ट कर दिया गया है। केवल इसमें लिखने और पढ़ने में ध्यान दिया गया है, इसमें बोलने पर ध्यान नहीं दिया गया है। चलिए, ठीक है। दूसरी, नॉट मच अटेंशन इज गिवन टू स्पीकिंग एंड प्रोनाउंसिएशन। देखो, वही बात है, अभी हमने बताया ना, इसमें हमें बोलने पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया है, और ना ही ज़्यादा इस पर हमको प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान दिया गया है कि बच्चा क्या उच्चारण सही से कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इस मेथड में इसका ध्यान बिल्कुल भी दिया ही नहीं गया है। ठीक है। चलिए, तीसरा मेथड अनवांटेड मेथड है, मतलब कि कहने मतलब ये लिस्टनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग के लिए अनवांटेड मेथड है। ठीक है। चलिए, और इसमें ओनली बुकिश इंग्लिश यूसेस, इसमें केवल बुक की इंग्लिश का यूज किया गया है कि बुक में इंग्लिश कैसी है वही इस मेथड में यूज कर दिया गया है। अच्छा, इसमें एग्जैक्ट ट्रांसलेशन नॉट पॉसिबल, इससे हम लोग एग्जैक्ट बिल्कुल ट्रांसलेशन नहीं कर सकते हैं। जब हमको समझा ही नहीं पाएंगे तो ट्रांसलेशन कैसे करेंगे? इसमें बोलने की स्वतंत्रता ही नहीं दी गई है। चलिए, छठा हमारा
इट रिक्वायर्स ग्रेट इफ़र्ट एंड एबिलिटीज़। इसमें हमको ज़रूरतें हैं बहुत मेहनत करने की और योग्यता की। जैसे हमको मेमोरी हमारी बहुत याददाश्त तेज होनी चाहिए, तब इस मेथड को हम लोग सीख सकते हैं। चलिए, तो ये था हमारा ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। इसको हम लोग एक बार और से रिवाइज कर लेते हैं। इसके डिसएडवांटेजेस को देखिए, इसमें कम्युनिकेटिव स्किल्स को पूरी तरीके से नेगलेक्ट कर दिया गया, मतलब बोलने को पूरी तरीके से नेगलेक्ट किया गया है। ठीक है, इस पे बोलने पे और प्रोनाउंसिएशन उच्चारण पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया गया, मतलब कि थोड़ा सा ध्यान दिया गया, ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया है। ठीक, अनवांटेड मेथड है ये हमारा। इसमें केवल हम लोग बुकिश इंग्लिश का यूज किया गया है। इसमें एग्जैक्ट ट्रांसलेशन बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है और इसमें हमको ज़रूरत होती बहुत मेहनत करने की और एबिलिटीज़ मतलब योग्यताओं की, जैसे कि हमारी मेमोरी की क्षमता अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये था हमारा पहला मेथड। पहला मेथड हमारे यहाँ से कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका दूसरा मेथड स्टार्ट करेंगे, जो कि हमारा डायरेक्ट मेथड हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। चलिए, उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए ताकि आपको हमारे चैनल से जुड़े लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहें। इस वीडियो के अंत में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूँगा, जिससे अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमसे वहाँ पर सवाल कर सकते हैं। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद।